ओम शांति 14/11/2022। आज की मुरली चिंतन। श्रीमत पर चलकर हमें स्वच्छ बनना है, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है, शुद्ध घमंड में रहना है, अहंकार में नहीं आना है। गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए परमात्मा बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है। सबसे बड़ी भूल शास्त्र लिखने वालों ने ये की है कि गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। परमात्मा बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। परमात्मा बाप पतित पावन है। श्री कृष्ण 84 जन्म ले पतित बनते हैं, वह पावन नहीं बनाते हैं। परमात्मा बाप निराकार है, श्री कृष्ण का शरीर है और वह सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। परमात्मा बाप रचयिता है, श्री कृष्ण बाप की रचना है। परमात्मा बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। श्री कृष्ण कोई धर्म नहीं स्थापन करते हैं। बाप संगम पर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण संगम पर राजयोग सीखकर सतयुग के फर्स्ट प्रिंस बनते हैं। बाप ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। श्री कृष्ण किसी को भी अडॉप्ट नहीं करते हैं। परमात्मा बाप गीता ज्ञान दाता है। श्री कृष्ण के 84वें जन्म में परमात्मा बाप उनको अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बनाते हैं और फिर उन द्वारा गीता ज्ञान मनुष्य को देते हैं। परमात्मा बाप लिबरेटर है, गाइड है। श्री कृष्ण ना लिबरेटर है ना गाइड है। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे उनको धारणा नहीं हो सकती। इस गोले के चित्र में समझ सकते हैं कि परमपिता परमात्मा ने ही गीता ज्ञान कलयुग और सतयुग के संगम पर दिया। सच्चे ज्ञान की दुकान सिर्फ ये एक ही है, बाकी सब भक्ति है। शास्त्रों में दुनिया की प्रलय दिखा दी है। दुनिया की प्रलय नहीं होती है, दुनिया पुराने से नहीं बनती है। हमें बाप का शो करना है, सदैव हर्षित मुख, अचल स्थैर्य मस्त रहना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह है जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और ये सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इससे सिद्ध होता है आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दुनिया को आत्मा और परमात्मा की पहचान ना होने के कारण वह उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कभी कहते हैं आत्मा पर माया का प्रभाव पड़ा हुआ है, वह अपने स्वरूप परमात्मा को भूल गई है, मतलब सब परमात्मा है। कभी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा अपने स्वरूप को भूलने के कारण आज दुखी है। कभी कहते हैं आत्मा अपने को पहचान कर शुद्ध बनती है, फिर आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं होता है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है और ना ही परमात्मा पर माया का प्रभाव पड़ सकता है। मनुष्य आत्मा को शांति प्राप्त हो जाए उसके लिए वह अनेक प्रयत्न करता है, परंतु मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटता तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकता। और ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर ज्ञान और योग बल से इस कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। आज की मुरली का वरदान। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन। निमित्त बन, निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।